नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। घर में बैठकर अच्छी तरह पढ़ाई कर रहे हैं ना। हाँ, ठीक है। अब हम लोग उपसर्ग के बारे में सीखेंगे बच्चों। हमने पहले प्रत्यय के बारे में सीखे थे, अभी हम लोग उपसर्ग के बारे में सीखेंगे। चलिए, उपसर्ग। अब देखिए बच्चों, उपसर्ग किन दो शब्दों से बना है, उप और सर्ग। उपसर्ग, उप यानी समीप, सर्ग यानी सृष्टि। ठीक है बच्चों, इन दो शब्दों से समीप सृष्टि, उपसर्ग का मतलब समीप सृष्टि। ठीक है बच्चों। अब उपसर्ग में क्या क्या होते हैं देखेंगे बच्चों। पहला तो शब्दांश होता है, दूसरा शब्द के बाद में लगाते हैं, तीसरा अर्थ में बदलाव लाते हैं। शब्दांश तो होता ही है, उसके बाद शब्द के बाद में लगाते हैं उपसर्ग को और अर्थ में बदलाव लाते हैं। यह दो शब्द उप प्लस सर्ग के योग से बनता है। हमने पहले ही सीखा था ना बच्चों, उप प्लस सर्ग। उप का अर्थ समीप, निकट या पास में है। सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना अर्थात निर्माण करना। उपसर्ग का अर्थ है पास में बैठकर दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना। उपसर्ग का मतलब क्या है? हाँ, उपसर्ग का मतलब पास में बैठकर दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना। कुछ नया और दूसरा शब्द बनाना, अर्थ वाले शब्द बनाना। अब हम उपसर्ग की परिभाषा सीखेंगे बच्चों। परिभाषा इस प्रकार है, किसी शब्द के पूर्व जोड़े जाने वाले यह शब्दांश जो मूल शब्द के अर्थ को बदल देता है उसे उपसर्ग कहते हैं। देखिए, किसी शब्द के पूर्व जोड़े जाने, पहले जोड़कर शब्दांश का मूल शब्द के अर्थ को ही बदल देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। समझ में आया बच्चों? अब आगे चलेंगे और विस्तार से बताऊंगी बच्चों। देखिए, हार एक शब्द है। हार एक शब्द है। हार अर्थ होता है पराजय। ठीक है बच्चों, हार का मतलब क्या होता है? पराजय। लेकिन हार के आगे आ उपसर्ग लगाने से नया शब्द बनेगा। क्या शब्द बनेगा? देखिए, आ प्लस हार इज इक्वल टू आहार। आहार जिसका मतलब होता है भोजन। हार बोले तो पराजय है, आ उपसर्ग लगाने से क्या हो गया? भोजन। तो पूरा उसका अर्थ ही बदल गया, है ना? हाँ, इस तरह। और थोड़ा विस्तार से समझाऊं बच्चों। देखिए, हार अर्थ होता है पराजय, मैंने पहले ही कहा था ना। लेकिन हार के आगे प्र उपसर्ग लगाने से नया शब्द बनेगा। प्र प्लस हार, प्रहार। प्रहार जिसका मतलब होता है मारना। हार का मतलब पराजय, मगर प्रा उपसर्ग लगाने से क्या हो गया? प्रहार। प्रहार यानी मारना। पराजय कहाँ, प्रहार मारना कहाँ। इस तरह मूल शब्द में बदलाव आ गया है ना पूरा। हाँ, इसी तरह अब आगे चलेंगे। ठीक है बच्चों। शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना, जैसे प्रा प्लस बल, प्रबल।
अनु प्लस शासन, अनुशासन, इस तरह। अभी देखिए बच्चों, एक अर्थ में नई विशेषता, बल यानी हमारा भुजबल ऐसा होता है, मगर प्र उपसर्ग लगाने से क्या हो गया बच्चों? प्रबल। शासन, अनु आने से क्या हो गया? अनुशासन। समझ में आ रहा है ना बच्चों? चलिए अब आगे बढ़ते हैं।